मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है। अस्सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 648 648 और शो का टॉपिक है अब्लीस या शैतान। तो आज का ये टॉपिक है और ये सारी हिस्ट्री तो आप एक आदमी जो खुदा को मानता है, चाहे खुदा को नहीं मानता लेकिन शैतान को वो जरूर जानता है। जैसे खुदा को मानने वाले तो जैसे बुत परस्त हैं और भी कई खुदा को मानते हैं, लेकिन वो खुदा को ना माने लेकिन वो शैतान को जानते हैं कि शैतान भी कोई बहुत बड़ी कुव्वत है। और आज का जो खूबसूरत कलाम है मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत 2 करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़ूंगा। 2-3 आयत पढ़ूंगा। बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जूतो। बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल। क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुनाफियत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकसद हैं। हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा। चूंकि हम खुदा के मकदस हैं, खुदा की हैकल है, तो खुदावन कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो ये था जो आज का पाक कलाम की तलावत। और शो का टॉपिक तो बता चुका हूँ, अब्लीस या शैतान। और जो लिखा है कि अंधेर तारीकी का रोशनी से क्या मेल जोल। और इसी तरह अगर मैं यह कहूँ तो शैतान का और खुदा का क्या मेल जोल है, क्योंकि शैतान तो वो कुव्वत थी कि जो खुदा के सामने हर वक्त तो उसका दायां हाथ था, राइट हैंड था, लेकिन उसने अपनी शैतानियत से खुदा को नाराज किया और खुदा ने उसको आसमान से जमीन पर फेंक दिया। और वो इंसानों में सबसे पहले जो उसने शैतानियत की थी कि बाबे आदम और माई हवा को वर्गलाया। और वहां से ये कुव्वत जो है वो इंसानों के साथ दुश्मनी करती रही और दुश्मनी कर रही है, क्योंकि जो खुदा को मानता है वो शैतान उसका दुश्मन है। और हम जो खुदा को मानने वाले हैं, अगर हम शैतान के साथ हैं या शैतान को मानते हैं या शैतानी कुव्वतों को या शैतानी काम करते हैं, तो जाहिर है खुदा तो हमसे राजी नहीं होगा। राजी तो फिर भी हो जाता है, अगर हम उससे माफी मांगते हैं तो राजी हो जाता है। लेकिन शैतान की हद तलवसा कोशिश होती है कि वो अपनी शैतानियत को जारी और सारी रखे। तो इसलिए हमने शैतान और शैतानी कुव्वतों से बचना चाहिए। और आज की सालगिरह जिन लोगों की बर्थडे है, खुदा आप सबको बहुत खुशियां अता करे। आपको मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो। और आज जिन लोगों की बर्थडे है वो है महबूब शहजाद
आमर खोखर, साजिद 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 सादिक, शमाइला नयार, राहत सलीम और इमानुएल यूसुफ। तो खुदावंद आपको इसी तरह हर साल आपकी सालगिरह का दिन दिखाता रहे, खुश करम, और आज के दिन खुदा आपको बहुत खुश रखे और खूब मजे करे कि खुदा ने साल के बाद फिर आपको आपकी सालगिरह का दिन दिखाया है। और सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा, क्या बात है, 3 अशार हैं यूनस फ्रांसिस साहिब यूके से, और वो लिखते हैं, दुश्मन की दुआ, दुश्मन को दुआ देना आसान नहीं होता, दुश्मन को दुआ देना आसान नहीं होता, जो करता है ऐसा वो इंसान नहीं होता, दुश्मन को दुआ देना आसान नहीं होता, जो करता है ऐसा वो इंसान नहीं होता। तो वो कौन होता है? वो शैतान होता है, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा शैतान है, इब्लीस है, और जो ऐसे काम करता है दुश्मन को दुआ देना। तो वाकई अगर हम इंसान हैं, इंसानों से मोहब्बत रखते हैं, खुदा की मखलूक से मोहब्बत रखते हैं, तो हमारे लिए शैतान को भी दुआ, जो सारी दुश्मन को भी दुआ देना। लेकिन हमारे मुनज्जी आलम ने अपने दुश्मनों को, अपने जो मुखालफीन थे, जो उसको सलीब पर लेके जा रहे थे, उसने उनको दुआ दी कि ऐ खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो हमें भी अपने दुश्मनों के लिए दुआ ही करनी चाहिए, उनके लिए उनको माफ ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मुखालफीन को या अपने दुश्मनों को माफ करेंगे तो खुदा जो ऊपर बैठा है हमें बरकत देगा। जो करता है ऐसा वो इंसान नहीं होता, वो इंसान नहीं, वो शैतान होता है। दुनिया से बहुत चाहती मेरे मसीहा को, मेरे मुनज्जी दो आलम को, खुदा के बेटे को, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, तो उसको चाहत थी, उसको प्यार था, उसको मोहब्बत थी इन इंसानों को, खुदा की मखलूक को। तो इसीलिए ही वो आसमान से जमीन पर आया। यूं ही तो किसी पर कोई कुर्बान नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे कौन किसी के लिए कुर्बानी देता है? वो ही कुर्बानी देता है कि जो दिल और जान से खुदा, जो इंसानों को, खुदा की मखलूक को, जो इस जिंदों की जमीन पर है, उनके लिए वो कुर्बान ऐसे तो नहीं हुआ। वो खुदा को, वो इंसानों से और खुदा की मखलूक से प्यार करता था। मैं तो खो गया होता तारीकियों में, मैं तो खो गया होता तारीकियों में, घर मेरा खुदा मेरा निगाहबान ना होता। हम बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात लिखी, बहुत खूबसूरत लिखते हैं कि मैं खो गया होता तारीकियों में, घर मेरा खुदा मेरा निगाहबान ना था। हम खुदा हमारा 24 घंटे निगहबान है। शैतान को बचाने के लिए, शैतानी हरकतों से, इब्लीसी कामों से हमें बचाने के लिए वो मौजूद रहता है। घर मेरा खुदा, अगर मेरा खुदा, मेरा और आपका खुदा हमारा निगहबान ना होता तो हम तो शैतान के कब्जे में पहुंच चुके होते। और शैतान के लिए क्या खुदा ने सजा दी? शैतान के लिए दोजख की आग तैयार की, कि उस दोजख की आग ने, ये तो पक्की बात है, इंसान तो माफ किए जाएंगे, इंसान तो अगर तौबा करेंगे तो उनकी तौबा तो कबूल हो जाएगी, वो तो माफ किए जाएंगे। लेकिन शैतान के लिए हमेशा हमेशा के लिए जो खुदा ने सजा दे दी है कि इसके लिए दोजख की आग तैयार है, तो वो दोजख में जाएगा। तो हम क्यों खुदा के खिलाफ बातें करें, या खुदा के खिलाफ, या उस मसीहा के खिलाफ क्यों हम शैतान के साथी बने? क्यों शैतान से दोस्ती करें जो कि हमें दोजख की तरफ खींचना चाहता है? इसलिए हमें हर वक्त उस खुदा से कि जो मैं तो खो गया होता तारीकियों में, तारीकी क्या है? शैतान के काम, गुनाहों की दुनिया, खुदा से दूरी,
तो घर मेरा खुदा मेरा, अगर मेरा खुदा निगहबान ना हो तो मैं शैतान के कब्जे में जरूर चला जाता। पास्टर डेनिस गिल साहब ने हवाला दिया ज़बूर 34 13 और 14 इसमें लिखा है, अपनी जबान को बदी से बाज रख, अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दुआ की बात से बदी को छोड़ और नेकी का सुलह का तालब हो और इसी की पैरवी कर। अगर वाकई अपनी जुबान को बदी से बाज रखेंगे तो हम खुदा की बातें करेंगे, फिर हम शैतान की बातें तो नहीं करेंगे। क्योंकि मुंह से अगर गाली निकलती है, कोई बुराई निकलती है, किसी के मुखालफत होती है, तो ये बदी के सीगे में आती। तो इसलिए हमने अपनी जबान को बहुत कंट्रोल, क्योंकि यही जबान जो है वो गंद भी बोलती है और यही जबान से हम खुदा की बातें भी करते हैं। इसी जबान से ही हम खुदा बाप और बेटे की तारीफ करते हैं, शैतान की तारीफ तो नहीं करते, लेकिन हम शैतानी काम करके हम उसका साथ जरूर देते हैं। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है इंसानियत का वो क्या है, कौन है? वो शैतान है, शैतानी कूदते हैं। जुवैद अख्तर साहब की 3 पोस्टें हैं सऊदी अरेबिया से, उन्होंने लिखा दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, खुद अच्छे इंसान बन जाना। वाकई बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है कि खुद अच्छे इंसान बन जाना। हो सकता है कि आपके काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। और ये खूबसूरत पोस्ट जो बाबा इशफाक अहमद साहब की, क्या बात है, और बहुत ही अच्छी उसकी पोस्टें होती हैं। और वाकई अगर हम अच्छे, मैं या आप अच्छे हो जाएंगे तो मेरे और आपकी वजह से कई और लोग अगर बदल जाते, तौबा कर लेते, खुदा की राह में, खुदा के रास्ते पर चल जाते हैं, शैतान से बच जाते हैं, तो फिर ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करो, खुद अच्छे इंसान बन जाए तो दुनिया आपको तलाश करे, दुनिया आपके पास है, दुनिया आपको देखे कि ये एक अच्छा इंसान है, ये खूबसूरत इंसान है, ये खुदा को मानने वाला है, ये दुआ बंदगी करने वाला इंसान है, और ये शैतान का दोस्त नहीं है, ये खुदा का दोस्त है, खुदा को मानता है, खुदा बाप और खुदा बेटे को मानने वाला है। उसके बाद दूसरी पोस्ट, अगर खुदा किसी के लिए कुछ कर भी सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा दूसरों के लिए, खुदा तो कुल आलम का खुदा है, कुल दुनिया का खुदा है, जो कुछ भी है वो खुदा ही खुदा है, हर तरफ उसकी खुदाई नजर आती। तो खुदा अगर दूसरों के लिए कर सकता, मेरे लिए और आपके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकता? वो तो उन इंसानों के लिए भी कर सकता है जो उसको मानते ही नहीं, बुत परस्त हैं। और कई लोग हैं जो धैर्य हैं, किसी कोई आग को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई, हालांकि हर चीज तो बनाई हुई खुदा की है, लेकिन वो इन चीजों को नहीं, वो समझते कि सूरज ही देवता है, पत्थर ही देवता है, उसी के सामने मत्थे टेकते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा किसी के लिए, तो फिर आप उन जो लोग पत्थरों को पूजते हैं, जो धैर्य हैं, जो सूरज चांद सितारों को पूजते हैं, आग को पूज, तो उनको भी तो खुदा ही देता है। पत्थर में जो गहराई में, समंदर की गहराई में या किसी भी जगह पर, तो खुदा उस पत्थर में कोई भी कीड़ा मौजूद है तो उसको भी वो खुराक देता है, उसको भी मुहैया करता है। तो मुझे और आपको क्यों नहीं दे सकता? हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफ मखलूकात हैं, इंसान ने कुल आलम में, लेकिन सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज बनाई वो इंसान है। और खुदा ने खुद अपने हाथों से उसको तख्लीक किया, उसको बनाया,
और अपनी शक्ल पर बनाया और अपना सांस उसमें फूंका। तो तीसरी पोस्ट है जुवेद अख्तर साहब की, बहुत खूबसूरत, खुदावंद आपको इब्राहिम जैसा ईमान दे। क्या बात है, अगर मुझे और आपको इब्राहिम जैसा ईमान दे तो क्या बात है, फिर तो हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। फिर तो दुनिया में हर तरफ ईमानदारी इब्राहिम ही नजर आए। तो खुदा करे कि हमें ऐसी कोई खूबत जरूर मिल जाए। अब वो अयूब जैसी दीनदारी, सब्र और वफादारी दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और हम अक्सर दुआ करते भी हैं, खुदा बाप जी मुझे भी अयूब जैसा सब्र दे, सुलेमान जैसी हिकमत और दनाई दे, इब्राहिम जैसा ईमान अता करो। और हम अपनी दुआओं में मांगते, लेकिन काश सच्चे और अच्छे दिलों से दुआ कर। और इन लोगों को खुदा ने क्यों बरकतें दी, ये सब कुछ क्यों उनको मिला, क्योंकि वो हकीकत में खुदा को कोई बुराई, कोई खुदा के खिलाफ, जो शैतान है, शैतान खुदा के खिलाफ है, तो वो शैतानी कुव्वतों में इस्तेमाल नहीं हुए जिससे खुदा नाराज हो जाता। समसून जैसी ताकत, क्या बात है, बहुत बड़ी ताकत। समसून को ताकतवर तरीन इंसान बाबिल में या दुनिया में माना जाता है। यूसुफ जैसी खूबसूरती और इज्जत और तरक्की, यूसुफ जैसा, कौन सी मुश्किलात, कितनी मुश्किलात हैं, क्या उसको, क्या उस पर जो है शैतान ने हमले किए, लेकिन चूंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने जब किसी भी चीज को बनाया है तो वो जिस काम के लिए बनाया है वो काम उससे लेता ही लेता है। और यूसुफ को उसने इस काम के लिए भले, और मुश्किलात के बाद ही आसानी आती है, मुश्किलात के बाद ही आपको मंजिलें मिलती हैं। घर बैठे तो मंजिलें नहीं मिलती, मेहनत से मिलती तकलीफ, और तकलीफें बर्दाश्त की, मुश्किलात आती हैं जिंदगी में तो फिर आप मंजिलें हासिल करते हैं। और ये यूसुफ ने सब कुछ दिया, खुदा ने हुस्न तो उसको दिया ही था, लेकिन उसका किरदार खूबसूरत रहा, उसका करैक्टर खूबसूरत रहा। और उसी बादशाह ने, उसी जो भी था, उसने हवालदार में भी अपने बीवी के इल्जाम लगाने पर, लेकिन फिर उसी ने उसको अपना दाया हाथ, उसका तख्त और ताज का वारिस बना दिया। और ये है इज्जत और तरक्की, दाऊद जैसी बरकत। बिल्कुल खुदा बाप ने दाऊद को बहुत बरकत दी, बहुत बरकत दी, लेकिन गलतियां भी करता था, लेकिन खुदा से माफी मांगता, फिर भी खुदा उसको फतह यादी देता था। और सुलेमान जैसी दनाई और हिकमत, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आखिर में जो सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट सारी, और नूह जैसी जिंदगी और वफादार खानदान। बिल्कुल वफादार खानदान था, तो नूह को ये सब कुछ मिला। और उसको कश्ती में उसका वफादार था तो खानदान सारा उसके साथ गया, और उस जब वापस भी आ गए तो फिर वो खानदान वफादार था तो उसको बरकतें मिली। आखिर में जो सबसे खूबसूरत बात है, और यस्सु मसीह जैसी मोहब्बत अता कर हमें, क्योंकि यस्सु ने ही हम सबसे मोहब्बत की, इंसान और इंसानियत से, इंसानों से मोहब्बत की। तो वाकई अगर खुदा हमारी, हम उससे मांगे तो क्यों नहीं देगा, देगा। ये सब कुछ हमें भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम सच्चे और अच्छे दिल से वाकई उसको माने तो ये सारी कुव्वतें, ये सारी खूबसूरतियां, ये सारी अक्ल-ओ-दनाई, ये सारी बरकतें जो उसके इंसानों में, इब्राहिम, अयूब, जो समसून और यूसुफ जैसी और नूह जैसी, और आखिर में खुदा यीशु मसीह जैसी मोहब्बत अता कर सकता है। लेकिन हम इंसानों को इंसान माने, इंसानियत को माने, इंसानों को प्यार करें जैसे खुदा बाप और उसके बेटे ने किया। डेविड सादिक साहब आगनी से, और बहुत अच्छी, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। आज लंडा मार्केट से गुजरते हुए सोच रहा था, ये काफिर ना होते तो 22 करोड़ में से 1 करोड़ तो इस सर्दी से ही फौत हो जाते। बिल्कुल 100% बात। कराची में सर्दी, लेकिन ठंडी हवा, जैसे जैसे ही कोयटे से ठंडी हवा चलती है, उधर हवा का झोंका है,
सब लोग लंडे बाजार में पहुंच जाते हैं, जो कुछ भी जैकेट कोट जो कुछ भी वो खरीदते हैं कि सर्दी शुरू। हालांकि पंजाब में भी सर्दी, वहां तो खैर बहुत सर्दी होती, और लंडे बाजार तो सारे पाकिस्तान में है। हम काफरों के मुल्कों में से ये सारे जाते हैं जिन्हें हम काफर कहते, थकते नहीं। और हम जो शैतान और शैतानी कुव्वतों के नरगे में हैं, हम उन कुव्वतों को काफर कहते हैं जो इन काफरों से हम सब कुछ हासिल भी करते हैं, इनसे मदद भी लेते हैं। क्या कौन सी मदद इन काफरों से नहीं मिलती? टीना विलियम मेरी बहन इटली से, गुमान नहीं है, यकीन है, यकीन करो। जून एलिया का शेर है, क्या बात है। जून एलिया जो भी लिखता है, क्या बहुत समझने वाली बात है। गुमान नहीं है, यकीन है, यकीन करो। कोई किसी का है तो मेरा यकीन करो, अगर कोई किसी का है तो बताओ। मैं यकीन से कहता हूं कि कोई किसी का नहीं, तो मेरा यकीन करो। एक आम आदमी कह रहा है कि वाकई इस दुनियादारी में कोई किसी का नहीं, हर एक को काटने के लिए हर एक शैतान के पीछे भाग रहा है। तो हम उस कुव्वत के पीछे नहीं जाते, हम उस वक्त उस कुव्वत के पांव पकड़ते हैं जब हम बिल्कुल गिर जाते हैं। फिर हमें खुदा याद आता है, फिर हमें सारा कुछ याद होता है कि वो तो मुझे माफ भी कर सकता है, वो बख्श भी। फिर हम उसके पास जाते हैं कि जब शैतान को हमें पता चलता है कि शैतान हमारा कुछ नहीं, वो अगर कोई बचा सकता है तो वो खुदा बचा सकता है। रजा की पोस्ट है, और कितने अदीब, ये हमीद देश के मतलब बहुत अच्छा लिखा है। और कितने अदीब छीनेगा साल 2020 तू हमीद देश भी चल बसे। बहुत अच्छा, वाकई। चलो कोई चंद आदमी तो जिक्र किया है हमीद देश का, जो एक नामवर मजहबी शायर था। दोनों ही शायरियत, लेकिन मैं उसको मजहबी हवाले से बहुत बहुत नामवर शायर मानता हूँ, और मजहबी हवाले से बहुत खूबसूरत लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा। और मुझे ये तौफीक मिली कि मैं उसके गीत गाता हूँ। यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। जैस्मिन गिल, उन्होंने हवाला दिया है पालूस रसूल का खत इब्रानियों 11:3 में, ईमान ही से मालूम करते हैं। क्या बात है, खुदा के कलाम की बातें। ईमान ही से मालूम करते कि आलम खुदा के कहने से बना है। बिल्कुल, अगर हमारा ईमान ना हो तो हम कैसे पुख्ता हो सकते हैं? क्योंकि ये ईमान है। शैतान ने या बहुत सारी कुव्वतें हैं इस चीज के खिलाफ, जैसे साइंस है, वो अपनी साइंस के हवाले से कहते हैं कि कैसे इंसान बना, वो बहुत सारी। लेकिन हकीकत है कि जो ईमान से ही हम ये सब, ईमान नहीं बल्कि हकीकत है, चूंकि हमारे पास ये जो बाइबल मुकद्दस है, पैदाइश से लेकर मकाशवा तक, ये हर चीज साबित करती है कि खुदा ने ही हर चीज बनाई, हर चीज तख्लीक की। इंसान को जो बनाया सब खुदा से, और ईमान के बगैर तो नहीं हम मजबूत हो सकते। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जारी है और जारी चीजों का बना है, जारी चीजों का नहीं बना। ये हकीकत में खुदा ने बनाया है। बिल्कुल, पैदाइश पढ़े जिनको जो नहीं भी पढ़ते, या दूसरे जो खुदा को नहीं मानते, जो मसीह यस्सु को यो खुदा को नहीं मानते, वो पैदाइश की किताब से शुरू कर दें और आपको पता चल जाएगा कि वाकई खुदा ने सब कुछ बनाया है। राहत अफजा इटली से मेरी बहन ने 2 पोस्टें लिखी, बहुत अच्छी। कामयाबी चलकर नहीं आती। बिल्कुल, ये भी मैं ऐसी जो कामयाबी की बात कुछ बोल रहा था। कामयाबी चलकर नहीं आती, उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह परिंदे के लिए खुदा ने खाना तो दिया, पर उसके घोंसले में नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम घर बैठे तो कोई कामयाबी,
या घर बैठे तो कोई नवाले नहीं डालेगा हमारे मुंह आके, जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे। जो खुदा ने इंसान को सजा दी थी वो तो सजा बरकरार है। अगर वो शैतान के नरगे में या शैतान के चुंगल में ना आते तो शायद हमारे लिए भाग्य नहीं होता। लेकिन हुकूमत उली के बाद तो फिर ये सब कुछ जो था वो हमें मेहनत मजदूरी दिन रात सुबह से लेकर शाम तक, जब सर से ले तक पांव तक पसीना नहीं बहेगा तो खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। और इसी तरह हमने मेहनत करेंगे, भागेंगे, मंजिलें तो तभी मिलेंगी। और जो मिसाल दी परिंदों वाली, वो देखे घोंसलों से नीचे आते हैं, ढूंढते हैं वो भी भले दाना तुनका, खुदा ने तो किसी हर चीज के लिए खुराक, लेकिन वो मेहनत करते हैं, भागते हैं, फिर उनको मैसर आता है भले 2 दाने जो भी है सारा दिन वो। तो इसी तरह इंसान भी है। बाबू मसाई उन्होंने दूसरी पोस्ट लिखी है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बहुत समझने वाली बात है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कुछ ऐसा कर जाओ कि आसमान को छू लो, कुछ ऐसा काम, खूबसूरत काम, नेकी का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये तख्लीकें कही है। अक्लो दनाई तो खुदा की थी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन वाकई आसमान उनको छूता है। खुदा ने मुझे और आपको अक्लो दनाई सब दी है, एक एक इंसान को, लेकिन हमें इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो हम शैतान से पीछे रहेंगे, शैतान से दूर रहेंगे, खुदा को हर वक्त अपने सामने रखेंगे, खुदा बाप और बेटे को रूह पाक की कुव्वत हमें भी कुछ ना कुछ करने की कुव्वत देगी और शैतान का मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत देगी। तो जरूर हम भी ऐसा कोई काम कर जाएंगे जो कि दुनिया भी याद रखे और खुदा आसमान को छू ले। तो आसमान को तो छूना ही छूना, क्योंकि जब हम जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे काम हो गए तो खुदा की तरफ से भी हमने अच्छे इनाम मिलेंगे। राजा कामरान की एक पोस्ट है, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा सरिया लोहा, दुनिया में सबसे ज्यादा सरिया पाकिस्तान में पाया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लेकर एक मामूली आदमी की गर्दन तक। क्या बात है, बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट। हम मामूली आदमी हैं, मेरे जैसे मामूली आम खाक हैं, लेकिन सरिया गर्दन में, जो ये मैं बाइबल मुकद्दस की ये बात है, तो सरिया इतना हमारी गर्दनों में कि हम मामूली आदमी से लेकर बड़े आदमियों में सरिया के उनके तो गर्दनों में गार्डर डाले गए हैं कि वो जो करेनों से ही उनको निकाला जा सकता है। तो वाकई मिसाल अच्छी दी है। और पाकिस्तान में लोहा से पूरी तरह जो पाकिस्तान है, लोहे की कमी नहीं है। तो क्या बात है, आज की खूबसूरत बात है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना। बिल्कुल ठीक बात है कि सहारे ढूंढोगे मंजिलें नहीं मिलेंगे। कोई सहारे जो आपको सीधे रास्ते पर नहीं बताते। शैतान भी कभी सीधा रास्ता बताएगा, वो तो उल्टे बात काम ही बताएगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना, अकेले लड़ना, अकेले जीना सीखो। वक्त आने पर दुनिया किसी की नहीं बनती, 100% सच्ची बात है। और हर जगह पर, हर पोस्ट में यही लिखा जा रहा है, लिखा जाता है। और मैं अपने सच्ची और अच्छी बातों के शो में आपकी लिखी हुई पोस्ट जो खूबसूरत है, और हर पोस्ट में होता है कि हम इंसानों से मोहब्बत क्यों दूर हो गई है, एक दूरियां क्यों दूर मोहब्बतें क्यों खत्म होगी और दूरियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कि इंसान में नफ्सा नफ्सी खुद गर्जी बढ़ गई है। तो दुनिया में सबसे सारी, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना, और बिल्कुल अगर आप
खुद बहुत खुदा का नाम लेकर खुदा को याद करें, पाक कलाम के साथ, नेकी के साथ, बिल्कुल बुराई को छोड़कर बढ़ना शुरू के, मंजिलें आपके साथ होगी, खुदा आपको बरकत देगा, मंजिलें मिलती जाएंगी। किस मंजिल पे चलना चाहते हैं? अगर तो अच्छाई की मंजिल है तो फिर तो खुदा आप, अगर दुश्मन की मंजिल शैतान की मंजिल है, क्योंकि शैतान ही सबसे बड़ा दुश्मन जो इंसान का है, तो फिर वो अच्छी और सच्ची मंजिलें नहीं मिले। अगर खुदा को याद करके और उस सीधे रास्ते पर चल तो मंजिलें खुद आपको रास्ते तैयार देगी। सलमा खान की बहुत खूबसूरत गजल है, फिर किसी की याद फिर किसी की याद ने है रात भर जगाया मुझको। क्या बात है। तो रात भर तो यादें तो परेशानियां तो रात भर जगाती हैं, यादें भी जगाती हैं, माजी भी जगाता है, बहुत कुछ आपको जगाता है। तो फिर यादें तो बहुत ज्यादा जगाते हैं। किस किस्म की याद है ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ज्यादा याद तो यही लगती कि मोहब्बत करने वालों की, जिससे मोहब्बत की जाती है, क्या सजा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको, कि जिससे मैंने सच्ची और अच्छी मोहब्बत की, तो खुदा से भी अब खुदा से गिला है कि खुदाया जिससे मैंने सच्ची मोहब्बत की, खूबसूरत मोहब्बत की, तो खुदाया उसी ने मुझे सजा दी। और यही तो एक मुसीबत है कि आप सच्चाई से जिससे प्यार करते, सच्चाई से जिससे दोस्ती करते हो, मोहब्बत करते हो, वो आपको दुख देता है, दगा भी देता है। और यही बात है कि क्या सजा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको, दिन को आराम है ना रात को चैन कभी, दिन को आराम है ना चैन है कभी, जाने किस खाक से है कुदरत ने बनाया मुझको। अगर मैं इसको खुदा की तरफ ले जाऊं, तो अगर आप खुदा के जो हकीकी खुदा है, एक तो दुनियावी मोहब्बत होती है और एक हकीकी, और हकीकी जो है वो खुदा। अगर आप खुदा की मोहब्बत में भागना जाएंगे तो फिर शैतान आपको तंग करेगा। अगर आप दुनियावी मोहब्बत से अपने महबूब से किसी से भी, तो फिर शैतान या जो शैतान के चेले हैं, इंसान है, वो आपको इन मुश्किलों में डालेगा। किस चीज ना जाने किस खाक से वो खुदा खाक से है, कुदरत ने बनाया मुझको। कुदरत ने हम सबको बहुत मजबूत बनाया, हमने इन सारी चीज़ों को हमें बर्दाश्त करते हैं, तो ये सारी उसकी हिम्मत और ताकत है कि हम शैतान का मुकाबला करते हैं। दुख तो ये है कि ज़माने में मिले गैर ही सब, जितना मर्जी ज़माने में गैरों को अपना बनाओ, अपनों को अपना बनाओ, वो नहीं बनने वाली बात। वो हमेशा आपको बेवफाई ही मिलेगी। वो मुझको दुख तो यह है कि जमाने में मिले गैर सभी, जो मिला बनकर पराया ही मुझको। आप अगर अपनी जिंदगी में जब बहुत बड़ी उम्र दराजी में चले जाएंगे, बुढ़ापे में रिटायर में होंगे, तो फिर आपको ये सारी जिंदगी की बातें याद आएंगी कि गैरों में ही, लेकिन इन लोगों में ही जिंदगी गुजारेंगे और इन लोगों का मुकाबला करके ही आप मंजिलें पाएंगे खुदा की तरफ। और खुदा फिर आपके साथ होगा। जिंदगी मैंने भी गुजारी है, मुखालफों में गुजारी है, मुखालफत में गुजारी है, जो हर चीज जो है रकीबों में गुजारी है, दोस्तों में जो बेवफाई करते हैं उनमें। तो ये तो एक जिंदगी का हिस्सा, लेकिन इसका मुकाबला करके कामयाब होना, वो जिंदगी सबसे खूबसूरत जिंदगी है। जब भी ना रहा कांदा मेरे रोने के लिए, कि जब न किसी भी प्यार करने वाले से के कंधे पर कांदा कोई नहीं रहा, चूंकि सब छोड़ के बेवफा थे, सब छोड़ के मतलब लिया, तू कौन और मैं कौन, अब मैं तो अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई कंधे किसके कंधे पर रख कर मैं अपना गिला करूं, आंसू बहाऊं। घर की दीवारों ने सीने से लगाया मुझको, बिल्कुल खूबसूरत। फिर घर की दीवारें ही हैं, फिर आप अपने आप को अंदर ही बंद कर लेते हो, और वक्त आता है
कि आप इन घर की दीवारों से ही अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, अपने गम शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपने खुदा बाप और खुदा बेटे से अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारे गम शेयर करें, तो फिर इन दीवारों से क्या बात करने की जरूरत है। दीवारें तो बहुत हैं, शैतान से निकलेंगे तो खुदा की तरफ जाएंगे, तो फिर खुदा से ही हमें बरकत मिलेगी। अब उम्मीद वफा तुमसे नहीं है कोई, बिल्कुल अब तुम्हें ना उम्मीद होगी कि तुमसे जो मैं वफा की उम्मीद या हमदर्दी की या जो प्यार की उम्मीद है वो मैं नहीं रखती। फिर चिरागों की तरह किसने जलाया मुझको, कि जब उम्मीद ही नहीं रही कि बेवफाई है, तो फिर ये चिरागों की तरह मुझे किसने जलाया। ये किस लिए मैं रोशनी कर दूं, किसके लिए। तो क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। शहजाद गिल साहब की 3 पोस्टें हैं। जो मुझे समझ नहीं सका, जो मुझे समझ नहीं सका, उससे हक है कि मुझे बुरा ही समझे। क्या बात है। और बिल्कुल ये तो होता है, आप अच्छे काम करोगे, सच्चे और अच्छे खुदा के काम करोगे, मोहब्बत के काम करोगे, तो जो समझने वाले हैं वो तो जलसी है, वो तो जलते हैं। लेकिन आप जो अगर आपको अच्छा नहीं समझता तो ना समझे, बुरा तो समझता ही समझता है, उसका तो एड़ी चोटी से लेकर जोर लगाता है कि आपको बुरा समझे और बुरा करे दुनिया में। जो मुझे समझ नहीं सका, और वाकई आप जिसको नहीं भी समझ सकते फिर आप उसको बुराई ही करते। खुदा को आप नहीं समझ सकते तो फिर आप शैतान के मुकाबले शैतान का जो हवाला लेते या उससे दोस्ती करते कि शायद। लेकिन शैतान तो कभी भी आपको खुदा में, वो तो खुदा का मुखालिफ है, वो तो खुदा का दुश्मन है, वो तो इंसान और इंसानियत का दुश्मन है। हमने अगर अच्छा बनना है तो खुदा के कामों में, खुदा की मोहब्बत में शामिल हो और इंसानों से प्यार करें। दूसरी पोस्ट है, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं है, सारी दिलों की इमारतों में, जो दिल की इमारतें में बंदगी नहीं है। पत्थरों की मस्जिदों में खुदा ढूंढ रहे हैं लोग। बिल्कुल अच्छी बात, क्यों खुदा जो है वो तो हमारे दिलों में बसता है। हम क्यों पत्थरों में जाकर या इधर उधर के जो खुदाओं को मानते, तो खुदा तो हमारे दिलों में बसता है 24 घंटे। हम खुदा को जगह दे, खुदा को दावत दे, खुदा के बातें करें, तो फिर खुदा ही दिलों की इमारतों में बंदगी नहीं है। हम दिलों के जिसमें खुदा बसता है हम उसकी बंदगी नहीं मानते। हम पत्थरों के घरों में या पत्थरों को या और बुतों को पूछकर, तो फिर हमें खुदा वहां नहीं मिलता। खुदा तो आसमान पर है। खुदा तो 24 घंटे जिधर भी है, मेरे पास है, आपके पास है, मेरे घर में है, आपके घर में है। ये जरूरी नहीं, खुदा तो हर जगह पर मौजूद है और हमें उसको मानना चाहिए। खालिद शाफी ने 2 शेर बहुत अच्छे लिखे, और ये जो वाकया हुआ अभी रेप का एक बीबी के साथ, सुनो नाम नाक आंखों में शिकायत और भी होगी, कि जो आंखें नम है या आंसुओं में नाप कर नजर आते हैं उनमें शिकायतें तो और भी होंगी, कि रसवाई में लिपटी एक मुसीबत और भी होगी। ये जो रसवाई मिल चुकी है ये एक और मुसीबत है कि सारी उम्र ये रसवाई याद रहेगी। और हमारे मुल्क में अगर मुझे या उस बीबी को याद नहीं भी रहेगी, लेकिन हम वो लोग का याद करवाते ही रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो ताने मिलेंगे, गली के बच्चे भी बोलेंगे कि इसके आपके साथ इसके साथ ये वाक्य हुआ था। हम जो रसवाई को और रसवा करते बजाय इसके हम अफसोस करें। और यही हमारे मुल्क, चूंकि हमारे मुल्क में ज्यादा शैतानी कुव्वतें और शैतान के दोस्त हैं, इस वजह से हम रसवा को और रसवा करते हैं। जो हालत माँ की देखी तो बच्चे सोचते होंगे, बिल्कुल छोटे बच्चे, तस्वीर डाली हुई है, जो शेर लिखे हैं उसके नीचे तस्वीर डाली हुई है उसके उन बच्चों की। और वाकई के जो बच्चों की हालत माँ ने देखी, बच्चे सोचते होंगे
क़यामत बस यही है, यह क़यामत। और उनके लिए तो बिल्कुल बड़े छोटे थे, लेकिन उनके ज़हनों में ताउम्र जब तक भी जिंदों की ज़ुबान ये जुल्म, ये ज्यादती, ये जो बर्बरियत हुई है, ये शैतानियत हुई है, और उनके लिए तो ताहयात, भले वो पाकिस्तान में रहे, भले वापस चले जाएं जहां से आए, लेकिन ये क़यामत जो उन पर ढाई गई है वो भूल नहीं सकेंगे। जवाब इंसाफ करना है तो मद्देनजर रखना, बहुत खूबसूरत शेर है। और इस बात को हम नहीं समझते, हम शैतानी काम करते ही जा रहे और ये वाक़यात होते ही जा रहे, और हमारे लीडरान, हम उस पे तमाशा लगाते हैं और सियासत करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते जो खालिद शाफी ने शेर में लिखी है। जो जवाब इंसाफ करना हो तो ये मद्देनजर रखना, जो इंसाफ करने वाले हैं, जो अदालतें करने वाले हैं, जिनके हाथ में इंसाफ है, तो वो ये याद रखना कि तेरे मनसब के ऊपर, तेरी अदालत के ऊपर एक अदालत और भी है। और वो कौन सी अदालत है? खुदा की अदालत। अगर हमने अदालत करने का मौका मिला है और अगर हम सच्चाई की अदालत नहीं करते तो फिर क्या होगा? जब हम उसकी अदालत में जाएंगे जो खुदा आपकी अदालत है, जो बादशाहों का बादशाह, जब हम उसके तख्त के सामने जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बड़ी बहुत देख में इंसाफ तो वहां पर ही होगा। जेबागिल सारी, उसके बाद रजा फिलिप की पोस्ट है, हवाला यूहन्ना 3 बाप उसकी 27 आयत में लिखा है, इंसान कुछ नहीं पा सकता, जो कुछ भी मिलता है वो खुदा की तरफ से बरकतें, फजल। आज आपकी हुकूमत पली है वो खुदा से, आज अगर ट्रंप है तो खुदा की मेहरबानी से, अगर उसको फिर आना होगा तो फिर भी खुदा की मेहरबानी से होगा, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है वो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जब तक कि उसको आसमान से ना दिया जाए। जो भी बरकत, रहम, फजल, जो भी आप पर नेमते हैं वो ऊपर से ही आती हैं। जिसे बगैर बहुत खूबसूरत मेरी बहन ने लिखा है कि मेरे खुदा है मुझे इतनी मुसीबतें दी हैं, मेरे खुदा ने मुझे इतनी मुसीबतें दी हैं कि मुझे 2-4 नफरतों से फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अपोजिशन तो जरूर है, चाहे मैं गरीब आदमी को अपोजिशन तो, और ये अपोजिशन ही आपको आगे बढ़ती है, आपका रास्ता दिखाती है, आपको आगाही कर देती कि आप ये गलत काम कर रहे हो। आखिरी पोस्ट जैसे ये शेर लिखा था शाफी ने, खालिद शाफी ने, जवाब जो अब इंसाफ करना है तो ये मद्देनजर रखना, तेरे मनसब के ऊपर की अदालत और भी है। और ये आखिरी पोस्ट है अहमद मलक ने, जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को और झूठे गवाह पर वकील को और नाइंसाफी जज को और झूठी खबर पर सहाफी को सजा मिलेगी, उस दिन ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और बिल्कुल जिस दिन हम शैतान के जंगल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में लगता क्या हकीकत में शैतान की पूरी हुकूमत है, पूरा जो, लेकिन जिस दिन इस शैतान की हुकूमत को खुदा ने तोड़ना है तो फिर ये शैतान और शैतानी कुत्ते और शैतान के दोस्त कैसे पकड़े जाएंगे। और वही जो खालिद ने लिखा है कि तेरे मनसब के ऊपर की अदालत और भी है, हम उस अदालत का भी ख्याल करें कि उस अदालत में हमने पेश होना। जो आज का हवाला पढ़ा था मैंने, मुकद्दस पालूस रसूल का क्रंथियों के नाम, 2 क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 7
उसकी 14 से 16 तक पढ़ूंगा। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में मत जूतो। यही है कि बेईमान कौन है? जो शैतान को मानते हैं, शैतान की बातें मानते हैं, उनके साथ हम शामिल ना हो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है? बिल्कुल, रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है? शैतान में और खुदा में तो एक फर्क है ना। शैतान तो शैतानी काम करेगा, और खुदा से शैतान का क्या मेल जोल है? तो बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? बिल्कुल, ये तो खुदा के पाकलाम की बातें। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुनाफियत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, और चनाचे खुदा ने हमें मकदस हैकल हैं हम, और खुदा ने फरमाया मैं उनमें बसूंगा। हम खुदा की हैकल है, वो हमने बसा रहता है। अगर हम अपने दिल को साफ करें, बसूंगा और उनमें चलूंगा फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा। ये खुदा के मुंह की बात है, क्योंकि हम खुदा की हैकल में, खुदा हमारे दिलों में बसता है, और हमें खुदा को बचाना चाहिए। जो इंसान का दुश्मन है शैतान, उसको दिलों से निकाले, बुराई को निकाले, मोहब्बतों को बसाए। खुदा मोहब्बत है, तो खुदा जो है वो हमारे दिलों में बसता है और बसा रहेगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और कोशिश नहीं, ये दिल में बात ठान ले कि हमें शैतान से, जब तक शैतान से ना बचेंगे, हमें शैतानी कुव्वतें परेशान करती ही रहेंगी, और पूरी कोशिश करेगी कि खुदा से दूर रखें। हम खुदा से दूर नहीं, हम खुदा को मानने वाले हैं, खुदा बाप और खुदा बेटे को मानने वाले हैं, और हमें ही जो खुदा बाप की कुव्वत है, खुदा के बेटे का पाक खून और वतन ही शैतान जो हमारा दुश्मन है बचा सकता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।